नमस्कार दोस्तों, साधना स्टो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नव वर्ष में भारत की कुंडली किस तरह से बिहेव करेगी और भारत के जनता पे आप लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भारत की कुंडली है जिसमें राहु लग्न में बैठे हैं, केतु सप्तम में बैठे हैं। तृतीय भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। 5 ग्रह एक साथ बैठे, गुरु छठे घर में है तुला के। और ये कुंडली, इसकी नौमांश कुंडली में मंगल और सूर्य 10वें और सूर्य लग्न में बैठे हैं, शनि शुक्र इसमें बैठे हैं। और इसकी दशा जो है वो चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है 10-12-19 से 11-7-21 तक। तो आप ये देखिए कि एक तरह का चंद्रमा में जब भी शनि का अंतर होता है या शनि चंद्रमा के साथ होता है तो एक तरह का विष योग बनाता है। और इस तरह की जो अंतरिक्ष में गोचरी स्थिति है, इनके अंतरिक्ष में जो गोचरी स्थिति जो बनती है 1/1/2021 में, इसमें जो सुबह 6 बजे की जो नए साल का दिन है उसमें जो ग्रह स्थिति है वो शुक्र लग्न में केतु के साथ बैठा है और राहु और केतु एग्जैक्ट उसी जगह पे हैं जो भारत के जन्म के समय थे। और सूर्य बुध सेकंड हाउस में है, बुधादित्य योग। और गज केसरी गुरु शनि जो है वो तृतीय में हाउस में बैठे हैं और शनि जिसमें अपने घर में बैठे हैं और गुरु नीच की, गुरु की नीचता भंग होगी और मंगल स्वग्रही होकर बैठे छठे घर। और कर का चंद्रमा, जब चंद्रमा शनि की राशि में है और शनि चंद्रमा की राशि में है तो शनि क्या है, चतुर्थेश भी है, जो जनता का कारक है वो गुरु के साथ बैठा हुआ है। और मंगल जो है स्वग्रही बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है शनि के सामने बैठा हुआ है। तो चंद्रमा और शनि की आपस में शत्रुता है और गुरु और शनि जो है कानून की ज्ञाता और उनको कंट्रोल करने वाले हैं गुरु। तो उसकी स्थिति में यदि ये होता है तो बहुत ज़्यादा विरोध, जो जनता का विरोध है और राजनेताओं का विरोध है आपस में, उनमें वैमनस्य की भावना रहती है। और शुक्र जो लग्न में बैठा है वो अच्छा, इसलिए उस दिन शुक्रवार भी है। तो इस अगर हम इंग्लिश महीने से देखें तो पूरे वर्ष को ये शुक्र कंट्रोल करेगा। और जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ये शुक्र के कारण आई है, क्योंकि पहले ही दिन जो है इसकी शुक्रवार है और शुक्र जो है जीवन देता है। शुक्राचार्य हमेशा मृत व्यक्तियों को जीवन देते थे, इसलिए शुक्रवार को और इसके इस महीने के अंदर जो 1 महीने रहेंगे यहाँ पे, इसके कारण ये वैक्सीन लगना कोरोना से चालू हो जाएगी जनवरी के माह में ही। और ये पूरी तरह ठीक होने में भी तभी समय लगेगा जब केतु इसको मुक्त कर देंगे शुक्र को। शुक्र पापग्रस्त रहेंगे काफी समय तक, 1 महीने तक। लेकिन ये इसमें बुध अस्त हैं जो कि धन भाव के अंदर भी हैं और गुरु धनेश हैं जो इस समय नीच के हैं, धन भाव के मालिक नीच के होके बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है बुध अस्त है और धनेश होके नीच के बैठे हैं। तो इस वर्ष इकोनॉमी भी बहुत बेटर नहीं जा पाएगी। लेकिन शुक्र जो है इस समय वैभव देता भी है, तो आम जनता को ये काफ़ी पैसे खर्च करवाएगा और उनको विलासिता के सामान में मकान है, वाहन है, ये सब खरीदे जाएंगे। इसका मतलब इंडस्ट्री भी वो ग्रो करेगी। और शुक्र जो है, जो इसका कारक है, बुध जो है इस इकोनॉमी का कारक है, वो इकोनॉमी भी बहुत साउंड नहीं हो पाएगी इस में। जनवरी का महीना तो इस तरह गुजरेगा, जनता का विरोध, शासकों से अनबन और राजनीतिक अस्थिरता
आपस में जो है कहा-सुनी और जो है अशांत वातावरण रहेगा। और चंद्रमा में शनि जो आपस में व्यू करते हैं तो बम विस्फोट की और बारूद से हानि होने की संभावना रहती है। तो ये इसके कारण जो जनवरी और ये फरवरी का जो महीना है, इसमें ये चतुर्ग्रही आते हैं। इसमें 4 ग्रह एक जगह आते हैं, जिसमें काफी धन नाश होने की संभावना, सूर्य शनि बैठे हुए, गुरु नीच के बैठे हुए हैं और शनि घर में बैठ करके जो धन नाश करा सकता है। और इसमें जो पर्टिकुलर 10 की ये फरवरी की जो कुंडली है, वो ये बताती है कि ये कर्क राशि में हमारा सूर्य शनि चंद्रमा और बुध बैठे हैं और उसके सामने मकर में यही ग्रह बैठे होंगे। इसमें चंद्रमा, सूर्य, शनि, गुरु एक ज्यादा ग्रह बैठा होगा, तो ये 6 ग्रह एक साथ बैठेंगे 10 फरवरी को। तो ये दिन, फरवरी का महीना और जनवरी का महीना जो है, भारत पाकिस्तान से और भारत चाइना से युद्ध की सबसे ज्यादा संभावनाएं प्रकट करता है। और इसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं का भी कारक है और लड़ाई झगड़े का भी है, क्योंकि भारत से युद्ध की स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ये अलग बात है, क्योंकि चाइना जो है 7.5 के अंदर है और चाइना को ये तृतीय 7.5 आई है। और तृतीय 7.5 मनुष्य के जीवन में भी 3 बाहरी 7.5 आती है और तीसरी 7.5 उसको खत्म करके उसको मृत्यु को साथ ले जाती है, मनुष्य को अपने साथ। तो चाइना का भी यही हाल होगा, क्योंकि उसकी 7.5 ये तृतीय 7.5 में सेकंड फेज है, उसकी राशि मकर है और मकर के अंदर ही ये सारे ग्रह उस दिन बैठेंगे। और जिस दिन ये गुरु है, क्योंकि शनि जो है अगर मकर में आता है, स्वग्रही आता है या उच्च का आता है, तो वो शनि ग्रहों के अंदर दंड नायक माना गया है। और गुरु जब नीच के होते हैं तो वो भी नीच के होने के कारण जब शनि साथ बैठता है तो एक तरह के वो दंड नायक की डबल बेंच बना देता है। और गुरु भी वही काम करते हैं जो शनि करता है, क्योंकि गुरु की नीचता शनि भंग कर देते हैं। तो इस कारण से दंड नायक का जो दंड है वो गुरु भी साथ हो जाते हैं। तो उस समय जिन्होंने पिछले 7.5 साल में ऐसा काम किया है, कोई नीचतापूर्ण काम किया है, तो उसको शनि दंड देने का काम करते हैं। और पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस फैलाने के कारण शनि को सबसे बड़ा दोषी मानती है। और ये प्रूव भी है कि ये कोरोना वायरस वहीं से फैला है, चाइना से ही फैला है पूरी दुनिया में, जिससे काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो अब जब शनि अपने स्वराशि मकर में आया है, तो चाइना को मकर राशि जिसकी है उसको दंड देने का काम इसका शनि का अवश्य है। और शनि और ये गुरु और सूर्य, बुध, शनि और शुक्र, ये सब उसको दंड दे के जाएंगे। जिन लोगों ने ये बुरे कर्म किए हैं उनको दंड देने का अधिकार शनि के पास में है। और इस बार शनि देवता पूरा उसका उपयोग करके ऐसे दुश्मन को और ऐसे मनुष्यता को नाश करने वाले को सबसे पहले नष्ट करने का काम करेंगे। तो ये फरवरी से 14 जनवरी से फरवरी का और ये मार्च का महीना इस युद्ध के लिए बहुत संवेदनशील है और इसमें भारत को पहले से तैयार रहना चाहिए। ये इसमें ये काम बहुत बहुत संवेदनशील है कि ये इस तरह की घटना, आतंकवादी छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो या प्रॉपर युद्ध हो, और इसमें जब शनि और चंद्रमा होते हैं तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने से शस्त्र से मारे जाते हैं, आम जनता मारी जाती है। और जो शनि जो है जनता का भी कारक है, तो इस तरह से दोनों, जब सूर्य बैठता है तो अग्निबाण की तरह तोपें या बारूद से एक दूसरे के कंट्री में नुकसान होता है। लेकिन उसके अगर भारत जीतता भी है तो भी जो है जन हानि जो है चाइना की सबसे ज्यादा होगी और भारत इसके अंदर विजयी
होने की पूरी संभावना रखता है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान की कुंडली में तो अय्या लगी हुई है और उसकी जनता के कारक में सूर्य शनि बैठे हैं जनता के घर में, तो भूखमरी से वो ज़्यादा मरेंगे, बीमारी से ज़्यादा मरेंगे बनस्पत किसी लड़ाई झगड़े से। तो ये दोनों की पराजय बिल्कुल संभव है और इसमें भारत विजयी होगा। और मैं ये बता रहा हूँ, शुक्रवार होने से नए वर्ष के प्रथम माह की में कोरोना से जो मुक्ति मिलने जा रही है, उस समय पूरे वर्ष ही वैक्सीन का काम चलेगा, लेकिन कोरोना जो है फिर भी जो है धीरे धीरे जाएगा और पूरे साल यही कोरोना वैक्सीन का काम चलता रहेगा, लेकिन बहुत ठीक होते भी रहेंगे। कुछ लोगों को 2 बार लगानी पड़ सकती है, कुछ लोगों को 3 बार लगानी पड़ सकती है, लेकिन जुलाई 22 के अंदर ये पूरा देश कोरोना मुक्त होगा। ऐसा शुक्र क्या है, पूरे साल का पहला दिन है, इसलिए शुक्र पूरे साल जो है मॉनिटर करेगा। कुछ लोग संवत 2078 जो 13 अप्रैल को लगेगा उससे मानते हैं, पर इंग्लिश का जो महीना है उसमें जनवरी के अंदर ये पहला दिन शुक्रवार है, तो पूरे वर्ष को शुक्र मॉनिटर करेगा। इसलिए इसमें शुक्र जो है जीवन देता है, लग्जरी देता है, उद्योग को उत्पादन बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति सुधार भी करेगा। और जो इसमें ये जो गुरु और शनि की जो मैंने बताई है कि इसमें फरवरी के महीने में जो युद्ध का जो सबसे बड़ा दंडनायक बना है गुरु शनि, उसके कारण ये दंडनायक का काम करेंगे गुरु और शनि मिलके। क्योंकि अक्सर जजों की कुंडली में भी देखा गया है कि उनकी कुंडली में गुरु और शनि ही अपराधियों को दंड देते हैं, और एडवोकेट्स की भी कुंडली में यही आता है, गुरु और शनि मिलकर ही उनकी कुंडली में बलवान होते हैं, तभी वो अपराधियों को दंड दिलाते हैं। तो इस समय इस वर्ष धन का स्वामी जो गुरु है वो भी इनके अंदर मतलब काफी जो धन लोगों को प्राप्त होगा और उनका उद्योग का धंधे बढ़ेंगे और व्यापार होगा। बहुत सारी कंपनियां जो है फरवरी मार्च तक भारत में निवेश करेंगी, जिसकी फिर भी जो व्यापारी भी अधिक आय प्राप्त करेंगे। फिर भी बुध के अस्त होने पर अनाज महंगा होगा, तेल डीजल महंगा होगा, सेंसेक्स में वृद्धि होगी, सोना सस्ता होकर पुनः महंगा होगा, सेंसेक्स अपनी चरम ऊंचाइयों को छुएगा, परंतु इकोनॉमी साल के अंतिम तिमाही में फायदे में आना शुरू होगी और 2022 के अंदर जाकर के वो सुधार लाएगी, पूरे देश का सुधार लाएगी। तो अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको ये 3 महीने का एपिसोड कैसा लगा। इसके बारे में आप अपने कमेंट्स साधना स्टोर चैनल पे दें, इस पर कमेंट करें, शेयर लाइक करें, शेयर को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करके अन्य को बताएं। थैंक यू वेरी मच ऑलरेडी।